गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। मैं सुप्रवीण, बैंक ऑफ बड़ौदा स्किल वन ऑफिसर। मैं आप लोगों के लिए जनरल अवेयरनेस का पीडीएफ प्रिपेयर किया हूं। आपको भी पता है कि जनरल अवेयरनेस का क्या वेटेज होता है एग्जाम में, और अगर आप जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा स्कोर करते हो तो एक चांस बन जाता है कि बहुत अच्छे नंबर के साथ आपका मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। और ये जनरल अवेयरनेस बस पढ़ लेने से नहीं होता है, एक बेस्ट क्वालिटी आपको मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि नाउ इन ए डेज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, दे आर गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन इन डेप्थ। मतलब कोई भी क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको नहीं पूछा जाएगा, वो कोरिलेट करके थोड़ा डेप्थ में आपसे पूछते हैं। तो मैं इसी के बेसिस पे पिछले 6 मंथ्स का प्रिपेयर किया हूं, एंड द लास्ट 6 मंथ्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ट एमसीक्यू दैट आई हैव कलेक्टेड फॉर यू गाइज, राइट। मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूं कि किस तरीके का एमसीक्यू मैंने प्रिपेयर किया, क्योंकि जब मैं प्रिपेयर हो रहा था एग्जाम के लिए तो मुझे पता था, और मुझे जिस तरीके से मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है कि क्या एमसीक्यू एग्जाम्स में पूछते हैं, किस तरीके से ये लोग डेप्थ में एग्जाम में एमसीक्यू को क्रिएट करते हैं और पूछते हैं एग्जाम में, राइट। तो मैं पहले दिखाता हूं कि ये क्या क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए फ्रेम किया है, राइट। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप ले लें तो इसमें दिया गया है दैट व्हाट इज़ द अमाउंट इंडिया होल्ड एज यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है, एज ऑन एंड ऑफ फैब 2020। फैब 2020 में अगर देखा जाए तो इंडिया के पास जो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो कितने अमाउंट का था, मतलब क्या वैल्यू था, रिकॉर्ड हाईएस्ट वैल्यू फैब में देखा गया था, सबसे हाईएस्ट वैल्यू एज पर यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग देखा गया था। तो ये जो वैल्यू था ये था आपका सही आंसर यूएस डॉलर ऑफ 177.5 बिलियन। तो ये टोटल अमाउंट था। अब देखिए ऐसा ही क्वेश्चन स्ट्रेट आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन को ट्विस्ट भी किया जाता है। कैसे दिखा रहा हूँ मैं। नेम द कंट्री विच हैज़ हाइएस्ट वैल्यू ऑफ यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ US डॉलर ऑफ 1.268 ट्रिलियन एज पर US ट्रेजरी डिपार्टमेंट। देखिए अब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको ये तो पता चला कि इंडिया के पास क्या अमाउंट था, लेकिन इंडिया का क्या पोजीशन था वो आपको इस क्वेश्चन से पता चल रहा है दैट इंडियाज पोजीशन इज 13th, और टॉप पोजीशन पे आपका कौन था, टॉप पोजीशन पे कंट्री, यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जिसके पास टोटल अमाउंट क्या था, US डॉलर ऑफ 1.268 ट्रिलियन, और ये कंट्री कौन है, जापान। तो टोटल कितना क्वेश्चन बन गया यहाँ से, 4 क्वेश्चन। कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन आपने बताया कि इंडिया के पास क्या वैल्यू था, दूसरा क्वेश्चन ये बना कि इंडिया का क्या पोजीशन था, तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि टॉप पोजीशन पे कौन था, जापान था। अब ये पूछा जा सकता है कि जापान के पास जो वैल्यू था वो क्या था, 1.268 ट्रिलियन US डॉलर। तो कैसे फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन, आप समझ रहे हैं ना। तो मैंने जो एमसीक्यू दिया है इसमें आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना होगा, ठीक है, ताकि कुछ भी क्वेश्चंस आपसे क्रिएट होता है, कुछ भी क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दे सकेंगे। और अगर आप इसको गहराई से पढ़ते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि देखिए 95% तो आपका क्वेश्चंस इसमें से रहेगा। अब बैंकिंग अवेयरनेस की अगर आप बात करते हैं ना, तो बैंकिंग अवेयरनेस में इन सारे क्वेश्चंस को ही रखा जाता है। जो अमाउंट रिलेटेड बात होती है, आरबीआई रिलेटेड बात होती है, आरबीआई के सर्कुलर से रिलेटेड बात होती है, इसी तरीके के क्वेश्चंस अब बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को मैंने फ्रेम किया है पूरे एमसीक्यू में। ये 1500 का आपका एमसीक्यू है। ये तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि कैसा क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया, और ये मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूं कि ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में दिखता है, जो आपके एग्जाम में आएगा। मतलब 95% आपका एमसीक्यू आपके एग्जाम में इस पीडीएफ से बिल्कुल कवर होगा। पास्ट में भी मैंने देखा है, मैंने जितना भी पीडीएफ बना करके आज तक दिया है, अगर आप इसको गहराई से पढ़ते हैं और एक भी क्वेश्चन आप इसका नहीं छोड़ते हैं तो डैम श्योर आप ये याद रखिए कि आपका 95% जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस, ये दोनों स्टैटिक पार्ट भी मैंने इसमें कवर किया है, ये दोनों तो बहुत अच्छा से आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि बैंकिंग अवेयरनेस आज के टाइम में वो टाइम चला गया जब आपको कुछ भी पूछा जाता था, बैंक क्या है, कब हुआ है, कब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, कब ये चीज अब नहीं पूछा जाता। अब पूछा जाता है आपसे कि कब और क्या स्टेप आरबीआई ने लिया है, कब और किस तरीके से आपका सर्कुलर आ रहा है, किस
सर किस बेसिस पे ये चीज हो रहा है, कितना अमाउंट फंड किया गया है, ये तमाम तरीके का क्वेश्चन सब एग्जाम में दिखता है। मैंने इसी तरीके से इन चीजों को फ्रेम किया है। और अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आता हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये एक पेड पीडीएफ है। पेड पीडीएफ रहने का ये कारण है दैट यू गाइज विल गिव इंपॉर्टेंस टू दिस पीडीएफ एंड एज वेल एज सपोर्ट टू केएस एजुकेशनल। एक मिनिमल कॉस्ट मैंने रखा एंड दिस कॉस्ट इज 49 रुपीज। मैंने इसका प्रोसीजर आप लोगों को बता देना है कि कैसे आप इसको बाय कर सकते हैं। बट हाँ, इस पीडीएफ का कॉस्ट मैंने इसीलिए रखा है ताकि आप इसको इंपॉर्टेंस दें और आपके फोन या लैपटॉप में बस ऐसा ये पड़ा ना रहे। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका 95% तो जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस आपका यहां से कवर हो जाएगा। और हाँ, मैं बस ये पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं, आपको मैं लास्ट 6 मंथ्स का बेस्ट एमसीक्यू वीडियो के फॉर्मेट में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अभी मैं फिलहाल मई के मंथ का आप लोगों को 200 बेस्ट एमसीक्यू प्रोवाइड करूंगा पहले, और फिर जैसे ही आपका प्री का रिजल्ट आता है फिर मैं लास्ट 6 मंथ्स का 1500 बेस्ट एमसीक्यू पे टॉपिक वीडियो प्रिपेयर करके आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि ये पीडीएफ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं आगे अब आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूं दैट हाउ यू गाइज विल बाय दिस पीडीएफ। टू अवेल दिस पीडीएफ यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप इस पीडीएफ को बाय कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इस पीडीएफ को फ्री में लोगे तो डेफिनेटली आप नहीं पढ़ोगे और ना आप इसको कभी देखोगे भी खोल के। इसीलिए पीडीएफ का मैंने एक मिनिमल कॉस्ट रखा है और ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों के लिए माय डियर फ्रेंड्स। मैंने 200 300 ऐसा नहीं रखा है। इट्स कॉस्ट रुपीज़ ओनली 49, और ये 49 रुपीज़ एक हमारे सपोर्ट के लिए भी हो सकता है और एक आपको ये वैल्यू क्रिएट करने के लिए भी हो सकता है। इस पीडीएफ का आपको लिंक दिया गया है पीडीएफ का। आप इस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है। आप जब पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट लेना है जिसमें कि ऑर्डर आईडी नंबर मेंशन्ड होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन एंड यू हैव टू सेंड दैट स्क्रीनशॉट टू दिस मेल दैट kseducationalhub@gmail.com, and when you will send the screenshot to this mail ID, within 1 minute our team will revert back on same mail the PDF of that 1500 MCQ. If you want, if you are not comfortable with, because this is a Paytm option, if you are not comfortable with the Paytm option, then you can use debit card, credit card or net banking. You can use this link to download this PDF. Right, let me explain you that how you will pay through the Paytm option. When you will click on this link, you will get a page like this. In this QR code is this, right? आप यहाँ पर भी इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो जब आप इस QR कोड पर स्कैन करते हैं, लेट मी रब 1 more minute। जब आप इस QR कोड पर स्कैन करते हैं तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मिलेगा, और ये चीज़ पे जब आप मतलब पेमेंट करते हैं तो आपको ये पेज मिलेगा। और जो इस ऑर्डर आईडी नंबर की मैं बात कर रहा था, ये इम्पॉर्टेंट है। आप इस ऑर्डर आईडी नंबर को मुझे जब स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो फिर मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट आपको भेजना कहाँ है, यहाँ पर। तो मैं और मेरी टीम आप लोगों को उसी से मेल पे जिससे आपने भेजा है उस पे आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, और ये विदिन 1 मिनट होगा। वेरी फास्ट प्रोसेस। एंड मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि केएस एजुकेशनल हब को आप फेसबुक पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे स्पेशली फॉलो कीजिए, टच में रहिए, ताकि अगर मान लीजिए यूट्यूब में कुछ भी होता है तो मैं फेसबुक से आप पे कनेक्ट हो सकता हूँ। अच्छा, एक और बात मैं बता रहा था कि कोई भी अगर गलतियां आपको मिले तो प्लीज़ आप उस क्वेरी को kseducationalhub@gmail.com पर बता सकते हैं। बाकी विशेष इस पीडीएफ में मैंने कुछ और बोलना नहीं है। ये पीडीएफ का एक अलग ही वैल्यू है, क्योंकि ये खुद मैंने क्रिएट किया है, खुद मैंने बनाया है, और ये बहुत अच्छा है। आई थिंक इट्स अ वेरी important for you guys for SBI clerk mains, and it will
treat like a panacea for you guys in SBI clerk means it's, it's treat like a boon for you guys. If you will remember all this 1500 MCQ, you can able to score 95% in your SBI clerk mains as well as RBI assistant mains. तो थैंक्स। बाकी और कुछ विशेष मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पे। तो आप लोगों को कुछ भी फीडबैक देना हो तो मेरे मेल आईडी पे या फिर कमेंट करके बता सकते हैं। तो गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।